भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 3,66,000 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। महकमा सेहत के जरिए जारी रिपोर्ट में 3,754 अफराद के हलाक होने की इत्तला दी गई है। हालांकि इस दौरान मुख्तलिफ रियासतों में इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन भी नाफिज किया गया है। वायरस ने कर्नाटक के दारुल-हुकूमत बेंगलुरु को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। बेंगलुरु जो 2014 तक बेंगलोर के नाम से जाना जाता था, ये भारत के हाईटेक सेक्टर के दारुल-हुकूमत के तौर पर भी मशहूर है। 11 मिलियन से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल मेट्रोपॉलिटन शहर बेंगलुरु भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। कर्नाटक में वायरस के बढ़ते हुए मामलात की रोकथाम के लिए हुकूमत ने 10 मई सुबह 6 बजे से 24 मई की सुबह 6 बजे तक 15 दिनों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया है। गुज़िश्ता 15 दिनों से नाफिज जज़वी लॉकडाउन से कोई असर न दिखे जाने पर हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने पर मजबूर हुई। तभी हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया। लॉकडाउन बहुत जरूरी है। यहाँ भीड़ ज्यादा नहीं करना है और माशरती फासले को भी बरकरार रखना है। गरीबों को कुछ सहूलियात दी जानी चाहिए, जैसे अनाज और दीगर चीजें। लाखों अफराद ऐसे हैं जो अपनी रोजमर्रा की उजरत पर इन्हिसार करते हैं। इन गरीबों को कुछ इमदाद फराहम करने के बाद लॉकडाउन नाफिज करने में कोई गलत बात नहीं। हम यौमिया उजरत पर इन्हिसार करते हैं। हमारे घर में बच्चे और बूढ़े लोग हैं। सब्जी बेचने के अलावा हमें कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। मुझे शुगर है और मैं रोजाना सुबह, दोपहर और रात में दवाएं लेती हूँ। मेरे शौहर हार्ट के मरीज हैं और उन्हें दवाएं देना पड़ता है। मैं सुबह से शाम तक यहाँ सब्जियाँ बेचती हूँ और लॉकडाउन नाफिज होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। शहर के शमशान में आखिरी रसूमात की तस्वीर शहर में बढ़ती हुई अमवात को वाज़ेह करती है। यहाँ एक ही वक्त में कई लाशों की आखिरी रसूमात अदा की जा रही है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों के दौरान 47,930 नए केसेस और 490 अमवात की इत्तला है। लॉकडाउन नाफिज होने के ऐलान के बाद यौमिया मजदूर ट्रेनों, बसों या किसी प्राइवेट गाड़ी से बेंगलुरु छोड़कर अपने गाँव जाने की कोशिश कर रहे हैं। काम बंद हो गया है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रेन हमारी कल है, आज से आके बैठे हैं, कल लॉकडाउन लग जाएगा, कैसे जाएंगे? इसके लिए आ गए यहाँ पे। बेंगलोर में लॉकडाउन होने वाला है, इसलिए मैं अपने आबाई मकाम जा रहा हूँ। यहाँ कोई काम नहीं है, इसी वजह से मैं अपने आबाई मकाम पर वापस जा रहा हूँ। लॉकडाउन के दौरान काम तलाश करने में दुश्वारी होगी। इस दौरान करंतना मराकज़ पर पहुंचने वालों की तादाद में भी काफी इजाफा हो रहा है। भारत में वैक्सीनेशन मुहिम की जनवरी में काफी सुस्त रफ्तारी के साथ शुरुआत हुई, जब मुल्क में केसेस बहुत कम थे। इस दौरान मुल्क से बड़ी मकदार में वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया गया। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 64 मिलियन कोरोना टीके की खुराकें बैरूनी ममालिक को भेज दी गई। लेकिन मार्च और अप्रैल में इन्फेक्शन में इजाफे के बाद वैक्सीन के एक्सपोर्ट में कमी की गई, ताकि ज्यादातर खुराकें भारतीय बाशिंदों को फराहम कराई जा सके। अब तक भारत में तकरीबन 10% आबादी को ही वैक्सीन की पहली खुराक दी जा सकी है, जबकि वैक्सीन की दोनों खुराकें महज 2.5% लोगों ने ही हासिल की हैं। ये आदाद-ओ-शुमार भारत में वैक्सीनेशन मुहिम की सुस्त रफ्तारी को बताने के लिए काफी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।